नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लास 24 आरएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज सर उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बिल्कुल जुड़ जाइए बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से, ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। जैसा कि आपको पता है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो कल हमारा एसआई के लिए टॉपिक आज सर्वनाम पार्ट 2 पर हम बात करेंगे। बेटा किस पर बात करेंगे भाई? सर्वनाम पार्ट 2। इस पर आज हम जो हैं परिचर्चा करने वाले हैं। तो कल आपको मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ा दिया था बेटा। कहां तक पढ़ा दिया था भाई? आपको निश्चयवाचक सर्वनाम तक सारी चीजें आपकी कंप्लीट करवा दी थी कि जैसे सर्वनाम पढ़ा आपने। अगर मैं पूरे स्क्रिप्ट आपको एक बार और बताऊं तो ये देखिए, संज्ञा को बार बार रोकने के लिए हिंदी में कौन आए? सर्वनाम आए। कि संज्ञा बार बार नहीं आए इसके लिए कौन आए भाई? सर्वनाम आए। कहां आए? अरे कहां आए? संज्ञा के स्थान पर। संख्या की बात अगर आपको पूछ ली जाए तो बेटा सर्वनामों की संख्या जो है वो 11 होती है, और प्रकार की बात पूछ ली जाए तो 6 होते हैं। और 6 का सूत्र होता है एक प्रश्न प्रश्न के संबंध में निश्चय निश्चय में फंस गया। यहां तक पढ़ा देता। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। याद रखना बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके आगे बढ़े, फिर आगे हमने बात की कि इसमें मैं और हम आता है, तू और आप आता है, ये वे आते हैं। फिर निश्चयवाचक में हमने बात की यह और वह होता है। यह का प्रयोग बेटा पास के लिए होता है और वह का प्रयोग दूर के लिए। यहां तक आपके एकदम सेट समझ में आ गया होगा ना, एकदम बिंदास समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं बेटा अनिश्चयवाचक पे। अगला सर्वनाम डालिए अनिश्चयवाचक। टॉपिक डालो बेटा अनिश्चयवाचक। तो सीधी सी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की अनिश्चयता के लिए किया जाए तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आप ही बताओ भाई, अनिश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं जो हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से भाई, कौन कौन से सर्वनाम है जो हमें निश्चितता का बोध नहीं कराते, अनिश्चितता का बोध कराते हैं? बोलो भाई फटाफट से बताइए। अनिश्चय में अब अगर हम देखते हैं तो एक तो होता है कुछ, एक होता है बेटा कोई। अब तीसरा आप में से कौन बताएगा कि इसके अलावा भी कुछ होता है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। कुछ और कोई के अलावा बताओ कौन सा होता है भाई? फटाफट से बताइए। कुछ और कोई के अलावा बताइए कौन सा माना जाता है? कोई है उम्मीदवार बताने वाला? है गुरुजी, हमें तो पता ही नहीं। बोलो बोलो फटाफट से बता के जाओ मुझे। और कौन सा होता है भाई? तो एक होता है बेटा किसी। कौन सा होता है रे? किसी होता है। अब देखो यहां पर प्रश्न अपना तो वही है पहले वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ का प्रयोग कब होता है, कोई का प्रयोग कब होता है, और बताओ किसी का प्रयोग कब होता है? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। कुछ का प्रयोग कब होता है, कोई का प्रयोग कब होता है, किसी का प्रयोग कब किया जाता है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर कौन देगा भाई? आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो इसके बारे में आप जानते हो कि हाँ सर ये चीजें ऐसे ऐसे अपने को क्या होती है, प्रयुक्त की जाती है? तो देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीजें आप सीख गए ना तो निश्चित रूप से धीरे धीरे चीजों को बहुत आगे लेके चले जाओगे
और चीजें आगे चली गई तो ये मान लेना मामला एकदम क्या हो जाएगा भाई, सेट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ बेटा, फटाफट से बताओ रे। हाँ जी, अब देखो बेटा, कुछ का प्रयोग तो होता है निर्जीव के लिए, काहे के लिए भाई, निर्जीव के लिए, और कोई और किसी का प्रयोग होता है सजीव के लिए, जिसको आप इसको प्राणीवाचक भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हो बेटा, प्राणीवाचक। और इसको जो है वो आप कह सकते हो वस्तुवाचक। क्या कह सकते हो बेटा, वस्तुवाचक कह सकते हो। बात को समझ जाना भाई साहब, एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणी। भाई मान लो दूध में कुछ गिर गया तो आप यही तो कहोगे ना कि दूध में कुछ गिर गया, ये थोड़ी कहोगे कोई गिर गया। अब जो कुछ है वो आपका क्या है बेटा, बताओ कुछ क्या है आपका, यह है वस्तुवाचक। और आप रात को रोटी खा रहे हो और आपके दरवाजे को कोई खटखटाता है तो आप यही तो कहोगे दरवाजे पर कोई आया है। तो कोई जो है वो अनिश्चित तो है, लेकिन वो बेटा क्या है, सजीव है। तो जब सजीव की बात, या फिर मान लो आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते बाहर से आके कोई कहे कि राम आपको किसी ने बुलाया है, तो जो बुला रहा है वो कोई ना कोई क्या है बेटा, व्यक्ति है, वस्तु है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्राणी, बात को समझने की कोशिश करना, प्राणी का जब बोध होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्राणी के लिए हम कोई किसी का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं, लेकिन तीनों की बात करें तो बच्चों ये तीनों ही जो है अनिश्चयवाचक की श्रेणी में होते हैं। काय में होते हैं बेटा, ये अनिश्चयवाचक की श्रेणी में इनको लाया जाता है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए। क्लियर है, आगे चलो भाई। अरे यहां तक सेट है ना भाई, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। आज देव महाराज भगवान की जयंती भी है भाई, बोलो देव महाराज की जय, बोलो भाई फटाफट से बताइए। क्लियर है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा बेटा संबंधवाचक। अगला कौन सा है, संबंधवाचक है भाई साहब, चौथा सर्वनाम। अब संबंधवाचक से नाम से समझ जाओ, कहीं ना कहीं ये हमें किसका बोध कराएगा भाई, संबंध का बोध कराएगा। अरे किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा। तो एक सिंपल सी कहानी है कि जो हमें संबंध का बोध करवाते हैं, यानी ये भी कह सकते हो बेटा आप कि गुरुजी जो हमें संबंध का, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का, या ये कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध बताते हों, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं। अब देखो ये चीजें तुम्हें आती हैं, लेकिन तुमने कभी नोट नहीं किया कि यार ये चीज मुझे आती है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज आपने कभी नोट नहीं की बच्चों कि ये चीज हमें आती है। जैसे अभी देखना मैं खुद बोलूंगा तो ये कहोगे कि हाँ यार गुरुजी वास्तव में ना ये चीज हमारे बिल्कुल समझ में आ गई है, अब हम बिल्कुल ऐसा जानते थे। चलो बताओ, जैसी करनी, अब बोल लो यार, वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। अरे यही होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक वाक्य का संबंध जब दूसरे वाक्य से किया जाता है तो उन्हें बेटा क्या कहा जाता है? संबंधवाचक कहा जाता है। तो चलते हैं भाई, लिखें। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। अब देखो ध्यान से, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये दोस्तों एक दूसरे का क्या बता रहे हैं भाई? संबंध बता रहे। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे का क्या बताते हो? संबंध बताते हो, उन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो एक वाक्य का संबंध जब दूसरे वाक्य से बताया जाता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो, जल्दी बोलो भाई फटाफट से। क्लियर है? हाँ गुरुजी एकदम क्लियर है, बढ़िया, समझ में आ गया भाई? फटाफट से बताइए। चलो शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सर्वनाम है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम डालिए बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत सरल सर्वनाम है, बहुत बढ़िया सर्वनाम है भाई साहब। वैसे कई विद्यार्थी तो समझ गए होंगे कि मैं बात क्या करने जा रहा हूं या मैं बात क्या करने वाला हूं, है ना? क्योंकि समझदार के लिए तो भाई इशारा ही काफी है। तो हम जिस पर बात कर रहे हैं वो अब होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो बताइए संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हो बेटा? फटाफट से बताइए, कमेंट करके बताओ मुझे, कौन बताएगा भाई? बोलिए। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी कहानी, एक छोटी सी कहानी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम बच्चों जिनका प्रयोग काय में किया जाता हो भाई? प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। यानी सिंपल सी बात है, जिन सर्वनामों से अगर प्रश्न पूछने का काम किया जाता है तो उसे बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये देखो कौन कौन से होते हैं? कौन, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, कहां, क्यों, ये सारे शब्द बेटा क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम बच्चों जिनका प्रयोग केवल और केवल काय में किया जाए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। याद रखना बेटा, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग केवल और केवल किस में किया जाए भाई? प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, तो उन्हें ही बच्चों क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाई प्रश्न पूछने में किया जाता हो, उन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। क्लियर है भाई? काय में किया जाता है बेटा? प्रश्न पूछने में किया जाता है। अब देखो, एक नोट तो ये लिख लेना है,
ये अधिकांश कै व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, और दूसरी बात है इनके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या करते हैं बेटा? प्रयोग किया जाता है। वापस सुन लो, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। दूसरी बात यह है कि कै व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, और तीसरी बात यह है कि भाई साहब इनमें एक चिन्ह आता है ऐसा जिसका प्रयोग इसके सर्वनामों में किया जाता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर किसी वाक्य में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर किसी वाक्य में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए तो उस चिन्ह को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इसमें सर्वनाम पूछ रहा है तो डेफिनेटली इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम की ही बात की जा रही है। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। बोले यस सर। आगे बढ़िएगा। अगला जो सर्वनाम है वो है बेटा निजवाचक। कौन सा है भाई? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट जो सर्वनाम है वो कौन सा है भाई? निजवाचक सर्वनाम के ऊपर आज हम बात करेंगे। निज का मतलब समझ जाओ भाई साहब, निज यानी खुद के लिए, खुद का प्रयोग करते हैं ना कई लोग अपने जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं भाई? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, चिन्ह, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता हो, सिंपल सी कहानी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता हो उन्हें ही बेटा क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं भैया? देखो, एक तो होता है स्वयं होता है, एक खुद होता है, एक स्वतः होता है, और एक होता है अपने आप। ये चार सर्वनाम ऐसे हैं जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है और इन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सिंपल सी कहानी है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें बेटा क्या कहा जाता है भाई? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। बच्चों क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। बोलो भाई। बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मतलब
ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर है। तो देखो बेटा सर्वनाम वाला पार्ट आपका मैंने क्लियर करवा दिया है, वापस सुन लो। संज्ञा को बार बार नहीं आने से रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संख्या पूछ ले तो 11 होती है, प्रकार पूछ ले तो 6, और 6 का सूत्र पढ़ाया था। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय निश्चय में फंस गया। समझ रहे हो मेरी बात को। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक में यह है और वह, अनिश्चय में कुछ कोई किसी, एक दूसरे का संबंध का बोध कराए संबंधवाचक। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक कहते हैं। अब बताओ बेटा, फटाफट थम्स अप करके बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमारे समझ में आ गई है। फटाफट से बताओ भाई, क्लियर? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से, क्लियर है? तो ये था आपके लिए आज का सेशन, और संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। आप सभी को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और दूसरी बात रही कि मंडे को हम विशेषण वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद साथियों।